ये साल मूवीज और सिनेमा के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा है अगर कुछ 3-4 मूवीज को एक्सक्लूड कर दें, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, जहां हमें कुछ सरप्राइज बॉक्स ऑफिस हिट्स देखने को मिले, अलग अलग जॉनर्स में क्लैश होते दिखे, कुछ बेस्ट ऑफ द ईयर मूवीज के अवार्ड विनर्स भी देखने को मिले। और 8 महीने 2023 के निकल चुके हैं, मतलब वी आर मोर देन हाफ वे थ्रू द ईयर। और अब टाइम आ गया है कुछ मूवीज को कंपेयर करने का और ये बताने का कि बॉक्स ऑफिस एंड ब्लॉकबस्टर्स की रेस में किसने मारी है बाजी इस साल की सो फार, हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड। एंड मैंने पहले ही बता देता हूं कि ये मेरे हिसाब से लिस्ट होगी मूवीज की, और अगर कोई मूवी छूट जाए तो कमेंट करके आप जरूर उसे मेंशन करना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं जनवरी के मंथ से, जहां हॉलीवुड में हमें देखने को मिली हॉरर एंड टेक जॉनर की मूवी मेगन, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाई बट इंटरनेट सेंसेशन भी बनी ये फिल्म। बट वही बात है, इसके अलावा कोई और खास मूवी हॉलीवुड की तरफ से नहीं आई, तो जनवरी का महीना फीका रहा हॉलीवुड फैंस के लिए। बट बात करें बॉलीवुड की, तो वैसे इसमें कुछ खासा फिल्में नहीं आई, बट फिर आता है एंड ऑफ जनवरी और आती है मूवी पठान, जो कि ना सिर्फ 2023 की बट वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी बनी बॉलीवुड के अब तक की हिस्ट्री में, जिसने 1000 करोड़ की कमाई की और एसआरके को एक मैसिव कमबैक दिया। एंड जनवरी के महीने एंड फेब में डोमिनेशन देखने को मिला हमें पठान का वन साइडेड। फिर चलते हैं फरवरी में, और यहाँ आई हॉलीवुड में वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक, मार्वल की एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया, जिसकी इतनी हाइप थी बट अनफॉर्चुनेटली हक दिया इस मूवी ने लिटरली। एंड मार्वल के खराब माल का किस्सा कंटिन्यू रहा, और दूसरी तरफ बॉलीवुड में पठान का दबदबा चलता रहा, और बीच में 1-2 एवरेज मूवीज भी आई, जैसे कार्तिक आर्यन की शहजादा एंड अक्षय कुमार की सेल्फी, जो दोनों भी बॉक्स ऑफिस पे ढेर हो गई। फिर इसके बाद अब चलते हैं मार्च के महीने में, जो कि फुल रहा इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवीज से, जिसमें शुरुआत हुई क्रीड 3 से, जिसने डिसेंट सा बॉक्स ऑफिस किया, फॉलोड बाय शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड, जो कि टाइम पास मूवी थी मेरे अकॉर्डिंग अगर इसके पिछले पार्ट से कंपेयर करें तो। एंड फिर आई स्क्रीम 6, जिसने अगेन झंडे गाड़े, एंड इसे कहा गया द बेस्ट स्क्रीम मूवी एवर पूरे फ्रेंचाइज में, जो एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। लेकिन मार्च के लास्ट का एंड हुआ बाबा यागा के साथ, AKA जॉन विक 4, और मतलब कसम से जो मजा दिलाया इस फिल्म ने उसका जवाब ही नहीं था। परहैप्स मेरे लिए ये अभी तक की बेस्ट एक्शन मूवी थी इस साल की। और बात करें बॉलीवुड की, तो उसमें मूवी आई तू झूठी मैं मक्कार, जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 200 करोड़ का बिजनेस करेगी। एंड इट वाज सरप्राइजिंग कि मूवी ने इतना कमाया, स्पेशली मल्टीप्लेक्सेस में मूवी 1 महीने से ऊपर लगी रही, प्रॉबेबली खासकर इसके गानों की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ एक और एंटिसिपेटेड मूवी रिलीज हुई अजय देवगन की भोला, जिसकी इतनी हाइप थी, लेकिन क्योंकि रीमेक का टैग लगा था और वो टच नहीं आया जो कैथी में था, इसलिए बॉक्स ऑफिस पे ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाई अपने आप को। फिर शुरू हुआ अप्रैल का महीना, मतलब समर टाइम, और हॉलीवुड की तरफ से आई सुपर मारियो ब्रदर्स, जो कि ना सिर्फ 2023 की बल्कि अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी, जो कि गेम के ऊपर बेस्ड थी। और अप्रैल का महीना हॉरर मूवीज के लिए कमाल का रहा, जिसमें हमें सबसे पहले देखने को मिली द पोप्स एक्सोर्सिस्ट, जिसके बारे में किसी को उतना तो नहीं पता था, बट जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे काफी अच्छी लगी, और लोगों को ये इतनी अच्छी लगी कि सोनी ने इसका सीक्वल तक अनाउंस कर दिया। और दूसरी तरफ जो मूवी आई वो थी इविल डेड राइज, जो कि मेरी फेवरेट हॉरर फ्रेंचाइज का पार्ट थी। एंड बहुत सालों के बाद मुझे किसी हॉरर मूवी में इतना ज़्यादा मज़ा आया, एंड इस साल की अब तक की मेरी बेस्ट हॉरर मूवी लगी मुझे। वहीं बॉलीवुड के तरफ से आई सलमान भाई की किसी का भाई किसी की जान, एंड मतलब इसके बारे में क्या ही कहना। ये मूवी कैसी थी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं इसे इग्नोर करके। फिर इसके बाद मई की शुरुआत हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से, जो कि लास्ट पार्ट थी गार्डियंस फ्रेंचाइज की। एंड हमें एक काफ़ी टाइम के बाद मार्वल की कोई अच्छी मूवी देखने को मिली, एंड अपने गार्डियंस फ्रेंचाइज की लेगेसी को देखते हुए इस मूवी ने इस फ्रेंचाइज को एक परफेक्ट ट्रायलॉजी बना दिया। और उसी महीने में हमें फास्ट 10 देखने को मिली, एंड डॉम भैया की फैमिली को और एक्सपैंड होते देखा, जो कि मेरे लिए उन मूवीज में से थी जो मुझे एवरेज लगी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पे फास्ट 10 ने कमाल किया, बट फिर भी ये मूवी मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट एटलीस्ट बेटर देन फास्ट 9। और बॉलीवुड की तरफ से मूवी आई द केरला स्टोरी, जिसमें एक नया बेंचमार्क सेट किया नॉन कमर्शियल मूवी होकर 300 करोड़ प्लस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, जस्ट लाइक
द कश्मीर फाइल्स एंड ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी भी बनी इस साल की। बट अगेन पूरा महीना खाली रहा बॉलीवुड के लिए। इसके अलावा और केरला स्टोरी ने पूरे अपनी धाप जमा के रखी इस पूरे महीने। देन उसके बाद जून की शुरुआत हुई मूवीज जैसे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के साथ, जो कि परफेक्ट समर ट्रीट था फॉर फैंस, जिसमें दोनों मूवीज ने अपना जौहर दिखाया। खासकर स्पाइडरमैन ने तो आग ही लगा दी। लेकिन जिस मूवी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसे ही फैंस ने पता नहीं क्यों प्यार नहीं दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैश मूवी की, जो कि डीसी की अब तक की मोस्ट हाइप मूवी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये एवरेज से भी नीचे कंसिडर की गई। समझ नहीं आता कि डीसी की मूवीज रिलीज के टाइम फैंस कहाँ भांग खा के सो जाते हैं यार। और इसके बाद नेटफ्लिक्स पे एक्सट्रैक्शन 2 ने डिसेंसी दिखा के समर को आगे बढ़ाया और एक डिसेंट सा मजा दिलाया। बट बॉलीवुड में जून में आई वो मूवी जिसका हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को इंतजार था सिर्फ इसलिए कि पता चले कि कितना हगा है मूवी में मेकर्स ने। जी हाँ, द वन एंड ओनली आदिपुरुष। बट फिर भी इस मूवी ने लगभग 350 करोड़ कमाया। जैसा कि मैंने कहा, जानने की उत्सुकता इंसान से क्या नहीं करवाती। फिर उसी महीने कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी की मूवी आई सत्य प्रेम की कथा, जो कि भले ही उतनी कमाल की नहीं थी, बट मुझे मूवी एक्चुअली में पसंद आई थी, स्पेशली इसके कॉन्सेप्ट के लिए। फिर जुलाई में हॉलीवुड ने एक स्लीपर हिट दिया विच वॉज इंसिडियस द रेड डोर। बट सबसे ज्यादा हाइप्ड मंथ अब तक का मूवी लवर्स के लिए था जुलाई का, क्योंकि बैक टू बैक हमें ब्लॉकबस्टर्स देखने को मिले। सबसे पहले मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, जिसमें टॉम क्रूज भैया ने बाकी फिल्मों को मिडिल फिंगर दिखा के ऊंचाई से कूद गए और साथ में पैसे और दिल दोनों लेकर रफू चक्कर हो गए। बट उसके नेक्स्ट वीक में इस साल का सबसे बड़ा क्लैश आया हॉलीवुड का, बार्बेनहाइमर। मतलब ओपेनहाइमर और बार्बी ने अपने हॉर्न्स लॉक किए और भिड़ गए। इसमें बार्बी ने $1 बिलियन से ऊपर की कमाई की है एंड इस वक्त वो सुपर मारियो ब्रदर्स को बीट करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनने वाली है 2023 की। और ओपेनहाइमर ने एक R रेटेड बायोपिक होके भी $700 मिलियन प्लस की कमाई की है, जो कि काफी काबिल तारीफ है। एंड वहीं बॉलीवुड की बात करें तो पूरा मंथ सूना सूना रहा। बट मंथ के लास्ट में आई करण जौहर की डायरेक्टेड मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसे करण जौहर ने डायरेक्टिंग कमबैक किया अपना, और इस मूवी ने 300 करोड़ से ऊपर की कमाई करी एंड एक सुपर हिट मूवी बनी, जो कि एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर मूवी है। एंड अगस्त का महीना जो कि बस अब खत्म होने वाला है, इसमें हॉलीवुड की तरफ से तो बड़ी फिल्म कोई भी नहीं आए, सिर्फ 2 छोटे एवरेज मूवीज आए, जैसे मेग 2 द ट्रेंच और ब्लू बीटल, जिसमें ब्लू बीटल मुझे ठीक ठाक लगी। लेकिन बॉलीवुड में अब बारी थी क्लैश की, और इस साल की वन ऑफ द मोस्ट हाइप मूवी गदर 2, जिसमें सनी पाजी ने हैंडपंप के साथ बॉक्स ऑफिस को भी उखाड़ के रख दिया, जहां इस मूवी ने अभी फिलहाल 600 करोड़ तक का बिजनेस किया है और पठान के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है इस साल की। वहीं इसके अपोनेंट OMG 2, जो कि बिल्कुल उससे डिफरेंट जॉनर की मूवी थी, उसने 200 करोड़ तक का बिजनेस किया है, जो कि आई थिंक इज नॉट अ बैड, क्योंकि एक तो उसका टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, ऊपर से एक एडल्ट रेटेड मूवी ने 200 करोड़ कमाया है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये था 2023 के आधे साल का एनालिसिस, जहां देखा जाए तो जितनी मूवीज मैंने मेंशन की है उसमें बॉलीवुड ने 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, 1 सेमी हिट और 6 एवरेज मूवीज। यहां एवरेज को आप काइंड ऑफ फ्लॉप भी कंसिडर कर सकते हैं। वहीं हॉलीवुड में 7 ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं, 7 सेमी हिट मूवीज और 7 एवरेज मूवीज। तो अगर यहाँ कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली हॉलीवुड ने मारी है बाजी अब तक 2023 में इस साल, बट अभी साल बाकी है और असली इंडियन मूवीज तो अब आएंगी, जैसे जवान, सलार, लियो, एनिमल। तो रेडी रहिए, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भले ही ये साल की शुरुआत में दबदबा हॉलीवुड मूवीज का रहा, बट एंड होगा इंडियन मूवीज के धमाके से। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इनमें से कौन सी मूवीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हैं इस साल। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।